Hi, this is Nina Yangda from Arunachal Pradesh. I'm a cabin crew aspirant, and recently I posted a video on my Instagram page, and there I have received a lot of love, support, and also I received many questions. कुछ लोगों ने not लोगों ने aspirant cabin crew aspirant beautiful potential लोग ने ही like they asked me about my experience, to share my experience and also to share some questions. So here is the video, and also I would like to apologize कि मैंने बहुत time लिया क्योंकि इस बीच I was really busy with my academic work and also classes में बहुत सारा assignments ये सब continue दे रहा था, जिसका कारण से I wasn't able to like make some time for this video, but finally I am making this video and hope that you like it. So let's start the video. ये video में I'm gonna share my experience and also questions. ये सारे airline का and process कैसा होता है I will explain that. So stay tuned and अगर और कुछ questions होगा तो comment कर देना. Let's start with Indigo. सबसे पहले तो अभी तक तो आई गेस सभी लोग ने इंडिगो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कर लिया होगा, बट स्टिल आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस. आई हैव अटेम्प्ट आई गेस 5 to 6 टाइम्स इंटरव्यू दिया है इंडिगो में, एंड एवरी टाइम हाइट के कारण से रिजेक्शन फेस किया है. ऐसा नहीं है कि मेरा हाइट बहुत कम है बोल के. माई हाइट एक्चुअली फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम. व्हेनेवर आई चेक इन मेडिकल क्लिनिक वहाँ पे मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर और या फिर 155.2 और 3 सेंटीमीटर में पहुँच जाता है, बट इंटरव्यूज़ में थोड़ा कम दिखाता है, जिसके कारण से आई ऑलवेज फेस रिजेक्शन. कोई बात नहीं, हाइट बढ़ेगा बिकॉज आई एम डूइंग एक्सरसाइज. तो सबसे पहले तो इंडिगो में वी हैव जीडी राउंड, एंड जीडी राउंड में क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल एंड जनरल क्वेश्चंस पूछता है. तो एग्जांपल्स क्वेश्चंस इस टाइप का पूछता है कि ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, स्कूल टाइम में पढ़ाई को छोड़ के कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट था. फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनी स्पोर्ट्स या फिर कुछ इवेंट में आप पार्टिसिपेट किया, एंकरिंग किया, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब पार्टिसिपेट किया, उसको लेके पूछ रहा है. एंड अदर क्वेश्चंस लाइक इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज वन थिंग फ्रॉम योर पास्ट, लाइक व्हाट वुड इट बी, क्या चेंज करना चाहते हैं पास्ट में जाके, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है. फर्स्ट राउंड में 10 लड़की होते हैं, एंड वो 10 लड़की में से दे माइट सेलेक्ट 1-2 triggers according to their speaking, how they elaborate their answers. According to that they will select person, and also the body posture, the smile, the eye contact, ये सब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है गाइस. स्पेशली लाइक मेरा इंटरव्यूज़, मेरा एक्सपीरियंस में आई टू ऑलवेज गेट कन्फ्यूज़ कि क्योंकि हमारा लाइक व्हेन अदर पीपल स्पीक, जब हम लोग देख रहे होते वी यूज्ड टू थिंक कि वाह ये तो इतने अच्छे से बोल रहे हैं, इतना सुंदर है ऐसा वाला, बट वही लड़की को नहीं मिलता है, ऐसा कुछ हो जाता है. एंड जब कोई लड़की को लाइक वी थिंक कि नहीं ये इतना अच्छे से नहीं बोले, इसका आंसर इतना ठीक नहीं था सोचने से, फिर वो लोग को सेलेक्ट हो जाता है. एक्चुअली द थिंग इज़ इट डिपेंड्स ऑन द वे यू स्माइल, क्योंकि हमारा प्रेजेंस, वी ऑल हैव एन ओरा प्रेजेंस ना, जो पॉजिटिव, फनी लाइक एंड बहुत अच्छा वाला एनवायरनमेंट होता है. तो इंटरव्यूज़ पे द वे यू आर सिटिंग, बॉडी पोस्चर, स्माइलिंग, जब कोई बोल रहा है तो उस पर वो लोग को अटेंशन देना, ये सब चीज़ भी वो लोग ध्यान देता है. या व्हेन यू आर गिविंग आंसर, वो नहीं होना, नर्वस हो जाता है फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट इंटरव्यूज़ में, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल, बहुत ह्यूमन नेचर है नर्वस होना. बट मेक श्योर कि नर्वस होने से आपका आंसर आप सही से बोल रहे हैं. आई कंटेक्ट, वो जो HR से आप अच्छे से आई कंटेक्ट कर रहा है, दैट मैटर्स. आई कंटेक्ट करना, स्माइल करना, वो सब मैटर करता है. एंड बहुत स्पीड से नहीं बोलना है, जहाँ जहाँ पे फुल स्टॉप कोमा होता है वहाँ पे रुकना है. टू टेक ब्रीथ एंड देन फिर से अपने आंसर्स को बोलना है दिस वे. उसके बाद फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद होता है BMI राउंड, जहाँ पे आई ऑलवेज फेस, बता ही दिया हाइट को लेके तो क्या प्रॉब्लम होता है. BMI में क्या चेक करता है, योर वेट, हाइट, स्कार्स,
बदन पे स्कार्स है कि शरीर में स्कार्स है कि नहीं है। वी वेयर स्टोकिंग्स, इंडिगो में तो स्टोकिंग्स स्कर्ट पहनते हैं, तो आपका स्टोकिंग्स को हटाएगा एंड आपका लेग को भी चेक करेगा। उसके बाद आई चेक होता है। इफ़ यू एवर विजिटेड तो आई क्लिनिक, तो वहाँ पे एक होता है ना ऐसे चार्ट जहाँ पे ABCD डिफरेंट साइजेस में लिखा हुआ होता है, सेम एग्जैक्टली ऐसा वाला होगा। सो यू हैव टू, एक डिस्टेंस होगा वहाँ से आपको पढ़ना है, स्पेल आउट करना है वो सब वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को आप सही से बोला कि नहीं बोले, दे विल चेक। आफ्टर दैट एक पेपर होता है, आई डोंट नो वो चीज़ हमेशा चेक करते कि नहीं करते, वो तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा टाइम में लाइक मेरा एक्सपीरियंस में तो सबसे पहले मेरा हाइट चेक होता है, उसमें ही ख़त्म हो जाता है। तो आई चेक करने का मौका नहीं मिला अभी तक। एंड एक कार्ड भी होता है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ एक्नॉलेजमेंट कार्ड है एक्चुअली वो, जो जितना हमको याद है एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, उसमें कुछ लिखा हुआ होगा एंड यू हैव टू रीड इट आउट लाउड। एंड देन आफ्टर क्लियरिंग BMI देयर विल बी अ कम्युनिकेशन राउंड। लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप पे एक वीडियो कॉल राउंड, सर या मैम जो भी होगा। एंड सबसे पहले दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। उससे पहले तो लाइक यू हैव टू टाइप योर नेम, दे विल इंस्ट्रक्ट यू कैसा करना है, नाम लिखना है ऐसा वाला। देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लाई एंड आपका आंसर्स को सुन के दे विल आस्क क्वेश्चन अगेन। इट्स काइंड ऑफ क्रिस क्रॉस क्वेश्चन आंसरिंग। एंड वहाँ पे दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर व्हाट टू से MTI। बात करते हुए एक होता है ना टोन, बात करते वक्त जैसे कि हर आई एम अरुणाचली तो मेरा बीच में अरुणाचली टोन निकल जाता है, एसमिस का एसमिस वाला टोन आता है, बंगाली लोग आता है तो वो लोग अब एक वो वाला टोन आ जाता है ना, बंगाली वाला टोन, तो ये वाला चेक करते हैं इस राउंड में। एंड इसको क्लियर करने या प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फर्स्ट इंडिगो इंटरव्यू में लकीली BMI राउंड सेकेंड में नहीं हुआ था, BMI राउंड थर्ड में था। तो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद मैं सेकेंड राउंड तक हम पहुंचा था। एंड वो कम्युनिकेशन राउंड ख़त्म होने के बाद में BMI भी मैं चेक हुआ, हाइट का कारण से भी रिजेक्ट हुआ था। बट उसके बाद HR ने बताया कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन, तो ये भी चेक होता है। इसके बाद लास्ट राउंड PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, इसमें HR will be there and face to face। obviously इसमें तो नर्वस हो जाते हैं, they will check your nervous, like नर्वस होने से भी how you are controlling, how you are handling yourself। and obviously criss-cross questions होगा, they will see whether you are able to handle the stress, the pressure they are giving, and smile continue रखना। क्वेश्चंस को सुन के हाउ लाइक कितना जल्दी आंसर्स दे पा रहे। इट इज़ टोटली फाइन टू टेक टाइम, यू कैन टेक टाइम, बट फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। या वो राउंड में तो ये सब चेक होता है। उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग दैट यू बी सेलेक्टेड और यू बी रिजेक्टेड, वो तो देखा जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस में तो बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस इंडिगो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई हैव क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज़, आई हैव क्लियर्ड ऑल द फर्स्ट GD राउंड इंटरव्यूज़, बट मेरा हाइट के कारण से आई फेस रिजेक्शन, बट इट्स टोटली फाइन, एटलीस्ट आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रोइंग। तो यही था इंडिगो का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आकाशा एयर। आई पर्सनली आई लव आकाशा, क्योंकि आकाशा में जो एनवायरनमेंट है इट इज़ सो ब्यूटिफुल, लाइक आई लाइक दैट एनवायरनमेंट, द वे द HR they interact, I really feel very कंफर्टेबल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। आकाशा एंड इंडिगो का क्या तो डिफरेंस है बोलने से, इंडिगो में बीच में ऐसा हुआ था कि यू हैव टू क्लियर ऑनलाइन असेसमेंट। रिसेंटली आया था, अपडेट आया था कि इंडिगो का ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही यू हैव टू गिव वॉक इन। बट अगेन ये चेंज हो चुका है, इंडिगो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो या ना हो, यू कैन अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। एंड आकाशा में क्या है कि ऑब्वियसली आप रजिस्टर एंड अप्लाई करने के बाद में यू विल रिसीव एन इन्विटेशन मेल। वो इन्विटेशन मेल में लिखा होगा, दिया होगा ईमेल, वेन्यू एंड डेट। एंड इफ़ यू डोंट रिसीव एनी इन्विटेशन मेल यू कांट गिव, एंड ऐसे आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आप
आपका साथ में एक फ्रेंड है एंड आपका दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट इनविटेशन मेल मिला एंड आपको नहीं मिला. नाउ यू नो द वेन्यू राइट, वेन्यू और डेट आपको पता है, तो अब ऐसे ही जाएगा. ये नहीं हो सकता है बिकॉज वी हैव ट्राइड डेट. ओके माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को नहीं मिला था एंड हमको मिला था. अभी उसको भी तो पता चली गया एंड वी थॉट कि हो जाएगा ऐसा वाला, लाइक इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. बट प्रॉब्लम हुआ. इतना बड़ा इशू नहीं था, बस मैम ने बहुत प्यार से बोला कि डू नॉट रिपीट दैट अगेन एंड हम लोग भी अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला एंड बोला कि वी वोंट रिपीट दिस अगेन ऐसा वाला. तो डोंट डू दैट. स्टोरेज फुल हो गया बोल के नोटिफिकेशन आया, इसलिए वीडियो बीच में पोस्ट बंद हो गया था. बट फिर बहुत सारा वीडियो कुछ फ़ोटोज़ डिलीट किया है एंड लेट्स ये वीडियो को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है. आकाशा का बारे बात कर रहा था राइट, इन्विटेशन मेन वाला. तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपको नहीं मिला तो यू कैन गो, यू हैव टू वेट. दूसरा टाइम जब अप्लाई करेगा फॉर श्योर मिलेगा. इसके बाद ईमेल मिलने के बाद फर्स्ट राउंड जीडी राउंड होगा एंड यहाँ में भी क्वेश्चन बहुत ही जनरल होता है, बहुत ही इजी टू आंसर वाला क्वेश्चन होता है. इस टाइप है गूगल पे और कैश. आपको अपना ओपिनियन देना है इसमें एंड फिर हेल्दी फूड या जंक फूड अगेन आपका ओपिनियन देना है. ऐसा वाला क्वेश्चन ही है. एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, आपका क्या थॉट्स है इसको लेके. यू हैव टू शेयर योर ओन थॉट्स, योर ओपिनियन. एंड देन और क्या क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको इधर रखा था. अभी के लिए पोस्ट करेगा, नहीं तो फिर स्ट्रेसफुल वाला नोटिफिकेशन आ सकते हैं. हियर आर सम क्वेश्चंस. ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग, न्यूज़पेपर और टीवी, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, एंड एकेडमी और करिकुलम एक्टिविटीज़. ये सब में आपको अपना ओपिनियन देना है. डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के रख देगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना. सो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत इजी होता है. एंड क्या है कि ये क्वेश्चन आकाशा में इफ़ यू नॉट एबल टू गिव आंसर, कोई बात नहीं, द HR विल गिव यू टाइम. आपको टाइम देगा, आपको सोचने का मौका देगा एंड तब तक सब राउंड क्लियर सब इंसान खत्म होने के बाद फिर आपका पास दे कम बैक टू यू एंड दे विल आस्क यू अगेन इफ़ यू आर एबल टू गिव यू आंसर अगेन और नॉट. तो लाइक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत ही फ्रेंकली वाला इन्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई आई रियली लाइक. इसके बाद यू हैव BMI राउंड. BMI राउंड में चेक करेगा एंड ये सब स्कार्स चेक करेगा, हाइट, BMI. वो क्लियर होने के बाद होगा आपका PI राउंड. PI राउंड 2 बार होता है, समटाइम्स 2 बार होता है, समटाइम्स 1 बार. ये रीज़न क्या है वो पता नहीं है, बट क्योंकि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस, बट मेरा दोस्त है, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स रीचिंग 3rd 4th राउंड. तो वो लोग का एक्सपीरियंस के हिसाब से. एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू के बाद वी ऑलवेज हैव दैट कन्वर्सेशन, क्या क्वेश्चन है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ऐसा वाला. तो मेरा फ्रेंड्स जो मुझे बताया है वो है कि PI राउंड में भी वही क्विज क्वेश्चन. दे विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन आकाशा. देयर आर मोर एयरलाइन. वहाँ पे इंस्टेड ऑफ चूजिंग देम व्हाई यू चूज अस, लाइक आकाशा को क्यों चुना. And obviously Akasa ka, if you have done any research about Akasa, they have 8 values. 8 values से आप खुद सर्च कर लेना. I won't tell, आप खुद सर्च करना. एंड इसको भी लेके they might ask question like कौन सा वैल्यू को you like which value ना. इसके बाद है sometimes they are recently news आकाशा को लेके. if you've heard any news तो वो क्या है, they will ask this kind of question. You have to answer. मेंटेन बॉडी पोस्चर, स्माइल, आई कंटेक्ट. आकाशा में एक और चीज़ क्या है कि दे विल गिव यू अ पेपर, ऐसा वाला चार्ट जहाँ पे हिंदी से लिखा हुआ होगा. यू हैव टू रीड इट आउट लाउड एंड दे विल चेक इफ़ यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट एंड लाइक स्मूथली रीड कर सकता है कि नहीं. दे विल चेक दैट. आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट गाइस. 3rd राउंड में बैठ के इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस का आंसर देना, HR से बात करना. रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट. कोई बात नहीं, आई विल एक्सपीरियंस. इतना पोटेंशियल है एंड आई विल एक्सपीरियंस. सो आकाशा का इतना ही तक था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर इंडिया. सो एयर इंडिया का इंटरव्यू मैंने बस एक ही बार दिया है एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग.
एयर इंडिया ऑनलाइन असेसमेंट में 3 राउंड्स होता है, कम्युनिकेशन राउंड, मैथ्स राउंड एंड देन रीडिंग राउंड। तो कम्युनिकेशन राउंड जो क्वेश्चन आंसर ये सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। एग्जांपल, इफ़ अ पैसेंजर एक पैसेंजर वो एग्री नहीं कर रहा है तो फास्टन द सीट बेल्ट, तो वो सिचुएशन को हाउ यू वुड हैंडल, ऐसा वाला क्वेश्चन। एंड देन अगर कोई पैसेंजर अपसेट दिख रहा है या फिर नर्वस दिख रहा है, हाउ वुड यू मेक द पैसेंजर फील कंफर्टेबल, इस टाइप का सिचुएशन आपको देगा एंड यू हैव टू आंसर इट प्रोफेशनली एंड आई विल शेयर योर क्वेश्चंस। एंड आपको अगर इफ़ यू वांट दिस आंसर लाइक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को किस टाइप का आंसर करना है, कौन सा की वर्ड्स है, आई विल शेयर दैट। तो अगर इफ़ यू वांट दिस वीडियो आंसर क्वेश्चन वीडियो देन प्लीज़ कमेंट डाउन, तब आई विल शेयर द आंसर्स। इसके बाद होता है मैथ्स का। मैथ्स में जो है इतना हार्ड नहीं होता है गाइस, क्वेश्चन ट्रिकी होगा बट उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। आई फॉरगॉट कि कितना क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का होता है। इसके बाद फिर लास्ट राउंड में होता है रीडिंग वाला। दे विल गिव यू पैराग्राफ एंड यू हैव टू रीड दैट। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये क्या है कि बहुत से लोग वो पैराग्राफ को बहुत स्पीड से रीड करते हैं, कॉमा एंड फुल स्टॉप में दे डोंट वेट, दे डोंट पॉज। तो ये राउंड में यू हैव टू रीड इट आउट लाउड क्लियरली, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द फुल स्टॉप एंड कॉमा यू हैव टू टेक पॉज एंड देन रीस्टार्ट, ऐसा वाला। कोई जल्दबाजी नहीं है, यू हैव टू डू आराम से। इंडिगो का एक और चीज़ बताना भूल गया एंड ये न्यू चीज़ अपडेट हुआ है। फिर यू हैव टू अपलोड योर साइड प्रोफाइल एज वेल, लेफ्ट एंड राइट एंड फुल लेंथ पिक्चर, ये अपलोड करना है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस आया है बट आई बिलीव कि वो अंडरस्टैंडेबल होगा। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। जितने भी केबिन क्रू एक्सपीरियंस आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, डू नॉट ओवरथिंक। ऑल्सो इंटरव्यू के दिन में डोंट स्टडी, आई एम टेलिंग यू। जितना भी पढ़ाई करना था, जितना प्रिपेयर करना था, वो आपने इंटरव्यू का पहले कर चुका है। इंटरव्यू के दिन में यू हैव टू गो विद अ क्लियर माइंड, कूल बॉडी पोस्चर, एकदम चिल होके जाना है। ऑब्वियसली बिफोर गोइंग प्रे टू गॉड फॉर प्रोटेक्शन एंड जितना भी क्वेश्चंस होगा टू गिव द आंसर कॉन्फिडेंटली। प्रे टू गॉड, स्टार्ट योर डे विद ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी। तो वहाँ पे पहुँच के यू जस्ट हैव टू थिंक कि जितना जो भी क्वेश्चंस होगा यू विल गिव आंसर कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड अच्छा से देगा। वहाँ पे जाके हड़बड़ी में क्वेश्चंस देखने, आंसर्स देखने, ऐसा नहीं करना है। उसमें फिर माइंड पजल अप हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो इंटरव्यू के दिन में एकदम फ्रेश माइंड, चिल माइंड, कूल होके जाना। सो दिस इज़ ऑल about my video ends here. Hope you all like it. Subscribe, share and comment, show some love। जैसा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे दिखाया था वैसे ही प्यार दिखाइए इधर भी। एंड या बाय बाय।